हेलो एवरीवन, रैंकर्स बुक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ें। काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमसे नोट्स लेते हैं, वो भी बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सर इंग्लिश हम पढ़ भी लेते हैं, सारी मेहनत करते हैं, सारे फार्मूलाज ग्रामर के हम याद कर लेते हैं, फिर भी जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे नंबर नहीं आ पाते। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, तो मैं आपके साथ चाहता था कि ये आपको भी ये चीज़ शेयर करूँ कि कैसे आप इंग्लिश में अपने नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक रामबाण है, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके नंबर इंग्लिश में बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंग्लिश की तैयारी जो है वो आप 3 पार्ट्स के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इसका पार्ट, उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पार्ट होता है वोकैबुलरी और लास्ट पार्ट होता है ग्रामर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ग्रामर को सबसे पहले तैयार करते हैं और अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है उनका वीक हो जाता है। अब चाहे आप ग्रामर को कितना भी अच्छे से पढ़ लें, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं है तो आप हमेशा सफर करेंगे इंग्लिश में नंबर अचीव करने में। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपने कोई पैसेज पढ़ा, एक बार उसको पूरा पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, पर आपके समझ में नहीं आया वो कि इस पैसेज का मतलब क्या है, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहा है। और अंडरस्टैंडिंग की जो सबसे ज़्यादा इशू आते हैं वो उन बच्चों को आते हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ में ये प्लस पॉइंट होता है कि उन्होंने सारे ही सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल स्टडी हो, चाहे मैथ्स हो, वो हमेशा से इंग्लिश में ही पढ़ा होता है। तो उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज की है वो डेवलप हो जाती है कि वो एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो उसको समझ लेते हैं। पर हिंदी मीडियम वालों के साथ में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको करेक्ट कैसे करना है, इसको सुधारना कैसे है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सोचेंगे सर हमने तो लाइफ टाइम हमारा हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो अब ये चीज़ तो हम इसमें पीछे रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ तक वोकैबुलरी और ग्रामर की बात है, उसमें पढ़ाई का मीडियम कोई मायने नहीं रखता, वो सबकी लगभग लगभग बराबर ही होती है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे आप बढ़ा सकते हैं अपनी इंग्लिश को लेकर? सबसे पहली जो चीज़ है, रीडिंग डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे किसी लैंग्वेज को, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मैं आपको एक रूटीन बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप सभी पढ़ते हैं। आपको करना क्या है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया लें, इंडियन एक्सप्रेस लें, द हिंदू लें, जो भी आपको ठीक लगता है या जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप लें, और डेली आपको 45 से 60 मिनट इसके अंदर देने हैं। अब आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स का सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, क्रिमिनल जो न्यूज़ होती है उसका सेक्शन हो गया, जो बॉलीवुड की खबरें होती हैं, फिल्मी जगत की जो खबरें होती है उसका सेक्शन हो गया। अब आपको जो भी सेक्शन आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आपको पढ़ना है। पढ़ के करना क्या है, आप पहली बार जब उसको पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उससे आपको घबराना नहीं। आपको एक टारगेट सेट करना है कि भाई मैं 25 से 30 वर्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा टू बच्चा ये डिपेंड करेगा कि वो कितने ज़्यादा वर्ड्स एक दिन में याद कर सकता है। तो आपको लगता है कि नहीं मैं 30 वर्ड याद कर सकता हूँ, तो ठीक है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ना चालू कीजिए, और जो जो वर्ड आपके समझ में नहीं आता है, जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता, उसके आप सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें। अब आप देख लें, मान लीजिए आपने 30 वर्ड का टारगेट सेट किया हुआ, तो वो 30 वर्ड जैसे ही पूरे हों, चाहे वो एक पैराग्राफ में हो, 2 पैराग्राफ में हो या 3 पैराग्राफ में हो। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं 30 वर्ड्स का, तो 30 वर्ड आपने सर्कल कर लिए। अब आपको रीडिंग उस
उस दिन के लिए रोक देनी है और वो 30 वर्ड एक नई आप नोटबुक बनाएं जिसके अंदर वो 30 वर्ड आप लिख लें। अब क्या करें आप, चाहे आप डिक्शनरी यूज करें, चाहे गूगल ट्रांसलेट यूज करें, चाहे गूगल ब्राउजर यूज करें, आपको जहां से ठीक लगता है उन 30 वर्ड के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स ये आप उस पर्टिकुलर वर्ड के सामने लिख लेंगे। और अगर गूगल ट्रांसलेट की हम बात करें तो जब आप गूगल ट्रांसलेट पे किसी वर्ड का मतलब सर्च करते हैं तो वो लास्ट में एक सेंटेंस भी बना के देता है जिसके अंदर वो वर्ड यूज किया जाता है। तो आपको क्या करना है, उन 30 वर्ड्स के लिए आप सिनोनियम्स लिखें, एंटोनियम्स लिखें और उसके बाद में एक सेंटेंस वो वाला लिख लें जिसके अंदर वो यूज किया गया है। अब आपको वो 30 वर्ड, मान लीजिए 30 वर्ड आपने सेलेक्ट करे हैं, तो आपको 30 वर्ड्स पूरे दिन में याद करने हैं। उनके सिनोनियम्स भी याद करने हैं, एंटोनियम्स भी याद करने हैं और वो जो सेंटेंस आपने लिखा है वो भी आपको उसका समझ लेना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट डे आपको दूसरा सेक्शन या उसी सेक्शन में से दूसरा पार्ट पढ़ें और यही एक्सरसाइज रिपीट करें। कई दिनों के बाद क्या होगा कि जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होने लग जाएंगे। तो आपको जो पहले दिन जिस वर्ड के अंदर प्रॉब्लम आई थी वही वर्ड वापस अगर जब आएगा उस सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर, तो आपको, अब आपने वो पहले दिन ही उस वर्ड को याद कर लिया था, उसका मतलब समझ लिया था, तो अब आपको उस पर गोला करना नहीं है। तो ये 30 वर्ड का जो टारगेट है, जहां आपके ये 30 वर्ड पहले दिन पहले पैराग्राफ में खत्म हो गए थे, धीरे धीरे करते करते ये 2 पैराग्राफ हो जाएंगे, 3 पैराग्राफ हो जाएंगे, 5 पैराग्राफ हो जाएंगे, पूरा पेज हो जाएगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब एक चीज और, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स का सेक्शन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो अब आपको सेक्शन चेंज करना है। मान लीजिए स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप अब क्रिमिनल जो न्यूज आ रही है, जिसमें क्राइम से रिलेटेड न्यूज आ रही है, वो आपको पढ़ना है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टैब्ड टू डेथ, तो स्टैब्ड जो वर्ड है वो आपको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में तो मिलेगा नहीं, ना ही पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में मिलेगा, वो सिर्फ आपको क्राइम से रिलेटेड जो न्यूज है उसके अंदर मिलेगा। स्टैब्ड का टू डेथ का मतलब होता है कि छुरा मार के जान से मार देना, तो ये वाला वर्ड आपको सिर्फ क्राइम से रिलेटेड न्यूज में मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अब सेक्शन आपका चेंज कर देना है और धीरे धीरे करते करते आप पूरा न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ने लग जाएंगे। और इसी के साथ में आपको नॉवेल्स, आपकी जो इंटरेस्ट की कोई नॉवेल्स है तो आप नॉवेल्स में भी यही काम कर सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 करते आपके पास कई सारे वर्ड्स की एक खजाना सा तैयार हो जाएगा जिसको आप याद करते रहें। और बीच बीच में उसको हर 7 दिन में बना लीजिए कि चलिए 30 वर्ड मैंने 7 दिन तक लिख लिए, 210 वर्ड हो गए। अब 8वें दिन या 6 दिन ऐसा कर लीजिए, संडे को रिवाइज कर लीजिए। जैसा आपको ठीक लगता है उसको बीच बीच में रिवीजन भी करते रहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप कलेक्ट करें और उसमें जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स के क्वेश्चन थे वो भी उसी नोटबुक में आप नोट करते चले और उनके लिए भी वो सेंटेंस वाला जो काम है वो आप कर लें। इस तरीके से आपकी 2 चीजें इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। एक तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आपका बेटर होता रहेगा धीरे धीरे, और दूसरी चीज ये जो आप इतने सारे वर्ड्स इकट्ठे कर लेंगे, इतने सारे वर्ड्स की मीनिंग्स याद कर लेंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम समझ लेंगे, उसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में वो समझ लेंगे, तो आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचती है बात ग्रामर की। तो ग्रामर में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी और वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रामर आपके लिए बहुत इजी जो टॉपिक है वो रहेगा। ग्रामर आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। हमारे पास भी ग्रामर का बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एसएससी सीजीएल की एक बुक है हमारी जिसमें नोट्स हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका आप इंडेक्स देखिए, इसमें सारा ही टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके अंदर वो सिनोनिम एंटोनियम्स वाला पार्ट भी है, पर आप ग्रामर के लिए इसको ले सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनियम्स भी आप कर सकते हैं। पेज वाइज नंबरिंग दी गई है, बहुत अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको सारे ही टॉपिक्स कवर करेगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वोकैबुलरी हो जाएगी और ग्रामर वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो आप जब ये इससे तैयारी करके मॉक टेस्ट देंगे तो 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने इसको रूटीनली फॉलो कर लिया, इस नोट्स को अगर पढ़ लिया, ग्रामर आपकी कंप्लीट हो गई, तो आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बात थी एसएससी सीजीएल की। नोट्स मैंने आपको दिखाए थे। इसके अलावा काफ़ी सारे जो एग्जाम्स हैं उसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं।
जो आप www.rankasbooks.com पे जाकर देख सकते हैं। और आपके जो साथी हैं जिनको इंग्लिश में परेशानी होती है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आपको इस फॉर्मूला को फॉलो करके अगर आपके नंबर्स बढ़ते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि मेरी वीडियो से आपको नंबर्स आपके जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।